आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब ना अरे हाथी भाई एक मिनट, मुझे पोपटलाल को तो आने दो। आ गया भाई, आ गया। अरे पिड़ू तू तो आ गया। पप्पू कितने है? आ गया भाई। तू पत्रकार है ना, गया होगा रिपोर्टिंग करने या तो स्टिंग ऑपरेशन करने। हाँ तो फिर थोड़ा पी लेते हैं ना। तुम लोग पोपटलाल के रुके थे? नहीं, तो तुम दोनों की राह देख रहे थे। हाँ सोचा जब तुम और पोपटलाल आ जाओगे तब सोडा पी लेंगे। हाँ तो मैं तो आ गया हूँ। अभी पोपटलाल का पता नहीं कब आएगा, तो हम सोडा पी लेते हैं ना। अभी बनाता हूँ। तैयार सोडा तैयार। ले भाई ले। वाह आ गया, सबके पास आ गया। अरे ये क्या, मेरा बिना ही चालू कर दिया। अरे बीड़ा की वजह से पोपटलाल, किसने बोला कि तुम अभी नहीं आओगे? एक मिनट जेठालाल, मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा। क्यों भाई भिड़े, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगा? अरे तुम पत्रकार हो ना, तो तुम्हें वक्त बेवक्त रिपोर्टिंग करने, स्टिंग ऑपरेशन करने जाना पड़ता है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा। नहीं अभी तो ऐसा बोल रहा है बीड़े कि तुझे ऐसा लगा, लेकिन तभी तो तू ऐसा बोला जैसे तुझे 100% कंफर्म है कि पोपटलाल आएगा ही नहीं। क्या भिड़े? अरे तुम पत्रकार हो ना पोपटलाल, और पत्रकार का कोई भरोसा नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं बीड़े? मतलब पत्रकार लोग क्या भरोसे लायक होते ही नहीं है? ये भिड़े है, क्या बोल रहे तू? तू गप बस जरा। ये क्या? नहीं तुरंत तू गप बस जरा। ए अब्दुल, आज जेठालाल को सोडे की जगह क्या पेट्रोल दिया है क्या क्लास में? नहीं सोडा ही दिया है। अरे मैं ये कह रहा था पोपटलाल कि तुम पत्रकार हो, तुम्हारे काम का कोई भरोसा नहीं होता ना भाई। कभी भी तुम्हें स्टिंग ऑपरेशन करने जाना पड़ता है, रिपोर्टिंग करने जाना पड़ता है, तुम्हारा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता ना। असर अच्छा तो भाई एक साथ ऐसा पूरा बोलना। अरे कैसे बोलूं, अब बसता है ना कच्ची ड्रैगन। तुम बैठो पोपटलाल बैठो। अब्दुल, पोपटलाल जी के लिए स्पेशल सोडा बनाओ। स्पेशल सोडा मतलब? अरे उसमें वो बादाम अखरोट काजू किशमिश डाल के दे। ओ मिस्टर आगलावे, आता तरी बस कर। अरे स्पेशल मतलब डबल नींबू डबल मसाला मार के। अरे नहीं भाई अब्दुल, ये तू नॉर्मल बना भाई, तू जैसे रोज बनाता ना वैसे ही बना। अरे भीड़े की इतनी इच्छा था पीना आज स्पेशल सोडा। अरे नहीं भाई, डबल नींबू डबल मसाले से फिर बाद में पेट में तकलीफ होती है। तो ठीक है ना, हाथी भाई है ना, फिर भीड़े हाथी भाई से दवाई लेकर तुझे दे जाएगा। हाँ मैं दे दूंगा। अरे पण त्याला नको ना स्पेशल सोडा, तुम्ही हा विषय सोडा। राहुल मजा येते, दो घड़ी गम्मा। क्या 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 बोले जेठालाल? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोल रहा था कि तुम्हें सताने में मजा आ रहा है। वो भाई वो जेठालाल, ये ना ये आता काय तुझ्या ग्लास मध्ये पेट्रोल आला काय? तो पोपट भाई फाइनल ना? नॉर्मल? हाँ नॉर्मल एकदम नॉर्मल बन। ओके। लाओ पोपटलाल को अपने हाथों से सोडा दूंगा मैं आज। अभी दोबारा चीयर्स करेंगे हम लोग। हाँ चलो हाँ एक मिनट तो दे। 1 2 3 अब पियो। तो दोस्तों ये बताओ कि काम धंधा कैसे चल रहा है? वो जी एकदम टॉप क्लास। मेरे भी ट्यूशन क्लासेस और आश्रम बोर्ड का बिजनेस एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेरा भी काम एकदम मस्त चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विथ माय जॉब। पहला नौकरीशुदा आदमी देख रहा हूँ जो अपनी नौकरी से इतना खुश है। नहीं बता सब ऐसा नहीं है, मैं भी नौकरीशुदा आदमी हूँ, लेकिन मैं भी अपने काम से बहुत खुश हूँ। बस इस साल शादीशुदा भी हो जाओ ना तो डबल मजा आ जाए।
हो जाओगे पोपटलाल, इस साल तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। जस्ट थिंक पॉजिटिव। सही बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचता हूँ भाई, इसीलिए नए साल में मैरिज ब्यूरो की जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है ना, सबके अकाउंट रिन्यू कर दिए। भाई पोपटलाल, मेहरबानी करके ये ऑनलाइन शब्द का प्रयोग मेरे सामने मत करो भाई। ये शब्द सुनता हूँ ना, पर मेरा खून खोलने लगता है। ऑनलाइन वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सब कुछ। मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से मेरा धंधा आधा हो गया। बाकी का आधे लोग जो भी खरीदी करने आते हैं दुकान में, वो मोबाइल में वो ऑनलाइन का भाव दिखाते, बोलते हैं ये भाव में देना है तो बोलो, वरना हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते। फिर ना छूटकर मुझे वो ऑनलाइन के भाव में देना पड़ता है। उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन आधा हो गया। जेठालाल, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, वो ठीक है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा ना, तो उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। क्या है, घर बैठे कोई भी चीज ऑनलाइन उनको मिल जाता है, वो भी डिस्काउंट रेट पे। सही बात है, इसमें कितनी सहूलियत है। सहूलियत तो है आती भाई, लेकिन रिस्क कितना है। तो? मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में डर ही लगता है। नहीं, करना ही नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें डर क्यों लगता है? अरे मेहता साहब, वो शॉपिंग करते वक्त वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालने पड़ते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो खाते से पैसे गए ना। हाँ, मतलब चीज भी नहीं मिली और पैसे भी गए। तो वो करेक्ट है जी, और रिस्क तो है। और मैंने तो सुना है कई ऑनलाइन साइट पे फ्रॉड भी होते हैं। होते छोटे बहुत होते हैं, इसीलिए मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन खरीदी करनी ही नहीं चाहिए। अरे भाई, दुकान में आओ, आपको जो चीज खरीदनी है उसका डेमो देखो, वो चीज को परखो और फिर पेमेंट देके निश्चिंत होकर घर ले जाओ। चीटिंग होने का कोई चांस ही नहीं। जेठा भाई, ऐसी सारी ऑनलाइन कंपनियां चीटिंग नहीं करती। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो चीटिंग करती है। और ऐसी कंपनियों को सरकार तुरंत बंद कर देती है। हाँ, नहीं, मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में ना डर ही लगता है। नहीं, डर अच्छा है। दुकान में जाओ, मस्त-पैकी चीज देखो और उसके बाद उसको खरीदो ना। आना दुकान का भी बहुत दिन हो गया है, नहीं तो अभी खरीदी करने। अब बराबर है, जब भी होगा तब आ जाऊंगा। आना। मेरा मुद्दा ये है कि मैं माधवी और सोनू को भी बोल रहा था कि भाई ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, लेकिन उनको ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी है। देखो दोस्तों, हर चीज का अपना फायदा और नुकसान है। जिसे जो तरीका सही लगता है, अच्छा लगता है, वो वही तरीका अपनाता है। और इसमें कौन सा तरीका सही है या गलत, ये आर्गुमेंट करना ही बेकार है। सही बात है। दोस्तों, एक एक सोडा और हो जाए। ओ ना जी ना, ओ यारो, वो गैराज में ना बहुत काम है, और कल सवेरे मैंने छेती गैराज जाना है। मुझे भी जल्दी पहुंचना है। चलो, मेरा तो मूड ऑफ ही हो गया ऑनलाइन का सब चर्चा से। अरे वाह, ये मस्त है ग सोनू। अरे तुम माँ बेटे की ऑनलाइन शॉपिंग अभी तक चालू है? बाबा, हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे। मैं तो आई को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस दिखा रही थी। आप भी देखो। हाँ, मस्त है, बगा। नहीं, मुझे नहीं देखना है सोनू बड़ा, तुम लोग ही देखो। और हाँ, तुम लोग जरा ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सतर्क रहना। आजकल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। हम लोग अभी थोड़ा शॉप पे यही बात कर रहे थे कि आजकल लोग नए नए तरीके ढूंढकर ऑनलाइन स्कैम से पैसे चुरा रहे हैं। बाबा, रोज हजारों लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उनमें से बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा होता होगा। हाँ, वो क्या है? पर उन कम लोगों में हम लोग हुए तो पता है 2 मिनट में अकाउंट से पैसे साफ हो जाते हैं। पहले घरों में डाका डालते थे, अभी घर बैठे बैंकों में डाका डालते हैं। माधवी, अपने रत्नगिरी के वो कुलकर्णी काका, उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था पता है ना तुम्हें? सोनू बड़ा, उनको एक फोन आया और उनके अकाउंट से सारे पैसे साफ हो गए। आज तक उनके पैसे वापस नहीं मिले। वो तो मजबूत दिल के थे काका, इसलिए उनको कुछ हुआ नहीं। लेकिन भगवान ना करे अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं झटका सह नहीं पाऊंगा। खैर, हमारे अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे होते नहीं है ना? है? हो ना? हाँ, हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी पैसे हैं माधवी, तुम लोग के ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में चले ना जाए। वो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा, पॉजिटिव सोचो। नहीं, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ सोनू बड़ा, लेकिन क्या है ना। बाबा, टेंशन न का घेऊ, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग सावधानी से करते हैं। वो तो अच्छी बात है बड़ा, लेकिन मैंने तो सोच के रखा है
जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं मैं एफडी करूंगा, पैसे जमा हुए एफडी, जमा हुए एफडी, रिस्क लूंगा ही नहीं। वो आपको जो ठीक लगे वो करना, फिलहाल आप मेरे साथ ये वीडियो देखो। शिव, इनको पता नहीं है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वरना ये तो एफडी करा देते, सोनू के चेन का सरप्राइज रह जाता। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओहो आज ही है, लेकिन इस बार तो पॉसिबल नहीं है, अगले साल ही लेना पड़ेगा। सॉरी यार। बेचारा कैलेंडर, नाराज कर दिया आपने उसको। क्या बोल रही हो तुम? मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, आप ही बात कर रहे थे कैलेंडर के साथ। वैसे क्या डिस्कशन कर रहे थे दोनों मिलकर? अरे बात नहीं कर रहा था माधुरी, मैं बस देख रहा था। क्या? पता है आज क्या है? क्या है? अरे आज पुष्य नक्षत्र है। ओहो हो, मुझे लगा ही था कि तुम भूल गई होगी। अरे आज के दिन सोना खरीदना कितना शुभ होता है। अरे हो, तो चलिए हम सोना खरीदने जाते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ। रुको 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 रुको, सोना खरीदना मतलब सुपरमार्केट में जाके सामान खरीदने जितना आसान नहीं है, उसके लिए बजट बनाना पड़ता है, और इस बार बजट थोड़ा टाइट है, इसलिए सोना नहीं खरीद सकते। एक्चुअली मेरे मन में चल रहा था कि मैं इस बार हमारी सोनू के लिए सोने की चेन बनवाऊं, लेकिन फिर उतना पैसा नहीं बचा पाया। हाँ। लेकिन मैंने सोच लिया कि इस साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अगले साल के पुष्य नक्षत्र में मैं हमारी सोनू के लिए सोने की चेन जरूर बनवाऊं। आहो, सोनू के चेन के लिए अगले पुष्य नक्षत्र तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप आज ही देखेंगे सोनू की चेन। आई, मैं बाहर जाके आती हूँ। तुझे याद है ना दोपहर को बाहर जाना है? कहाँ? माँ बेटी में क्या खुसर खुसर हो रही है? आपको क्या करना है? हमारी आपस की बात है माँ बेटी की। अरे मुझे बताना नहीं है मतलब जरूर ऑनलाइन शॉपिंग की बातें चल रही होगी ना? आप अभी फिर से शुरू मत हो जाना। तू जाना बड़ा। हाँ, बाय बाबा, बाय आई। बाय। मैं भी जरा सुविचार लिख के आता हूँ। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बेटे। और क्या नाश्ता हो गया? हाँ। ओ पिड़ू को डराया, बड़ा मजा आया। भाई सोडी के दिन की शुरुआत तो मस्ती से ही होती है। चल चल, मैं तुझे तेरी दुकान खोलने में हेल्प करता हूँ। दुकान? हाँ, वो तेरी वो एक में सेक्रेटरी वाली दुकान। वो चल रही बोलते हैं। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सोनी, तू ये क्या कर रहा है? वो है पिड़ू की दुकान खोल रहा हूँ। ले पिड़ू, खुल गई तेरी दुकान, हो जा शुरू। सोडी, ये काम नहीं ज्ञान है, ज्ञान। यहाँ पे सुविचार लिख के मैं लोगों में ज्ञान की रोशनी फैलाता हूँ। ओहो, मतलब कि तू हेडलाइट है? हेडलाइट? तूने ही तो कहा कि रोशनी फैलाता हूँ, तो गड्ढे में तो हेडलाइट ही रोशनी फैलाती है, इसलिए तुझे हेडलाइट बोला। अरे उदाहरण ही देना तो सूरज का देता, सूरज भी तो रोशनी फैलाता है ना सोडी। सही बात है। सॉरी सॉरी, भूल गया। वैसे आज क्या सुविचार लिखने का इरादा है? वही लिख रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। पढ़िए मेहता साहब। जीवन में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है। आप भिड़ू वो वधिया, एकदम टॉप क्लास। और मैं तो कहना बंदे को हमेशा सतर्क रहना ही चाहिए। सही बात है। हाँ, इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि सतर्क रहो और हादसे से बचो। बिल्कुल सही कहा भिड़े, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला दौर ही चल रहा है। आज के अखबार में भी यही है, अभी लाता हूँ। सुप्रभात। सुप्रभात। आया आया। सुप्रभात, सबको सुप्रभात। सुप्रभात चाचा जी। सुप्रभात। सत श्री अकाल चाचा जी, सत श्री अकाल। वाह भिड़े मास्टर, आज का सुविचार तो बहुत बढ़िया लिखा है तुमने। थैंक यू थैंक यू। ये देखिए,
अखबार में? अखबार में भी यही लिखा है कि सतर्क रहो। आजकल हमें साइबर क्राइम से बहुत सतर्क रहना चाहिए। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग सतर्क नहीं रहते और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। साइबर क्राइम करने वाले किसी तरह से लोगों से ओटीपी निकालकर उनका अकाउंट साफ कर देते हैं। लेकिन सरकार ने भी इससे बचने के लिए कोई तो इंतजाम किए होंगे ना? इंतजाम किए, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले हमेशा नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। ये बात तो है। और इसमें लोगों को कितने पैसों का नुकसान होता है। अब वो तो है, वो कई बार लोग की सतर्क रहे बगैर गड्डी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट कर देते हैं। हाँ, अगर सतर्क ना रहो तो लोग फायदा उठा सकते हैं, आसानी से उल्लू बना सकते हैं। तो बात की एक बात, जीवन में सतर्क रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। तेरी की पाला बन गया। अरे देखो, ओ ये है अब्दुल के गिरने की वजह। अब्दुल प्रा, वो तुझे केले का छिलका नहीं दिखा? ऐसी बात करते छोड़ी भाई, अगर मैं केले का छिलका देखता तो मैं फिसलता कैसे? तो ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मोबाइल पे। थैंक यू सोडी। देखा, ये सतर्क नहीं था इसीलिए केले के छिलके पे फिसल गए। यही होता है, जीवन में लोग सतर्क रहते नहीं है और फिसल जाते हैं, फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सही बात है। देखो अब्दुल, मेरा आज का सुविचार भी इसी पे आधारित है। अच्छा, पढ़ो। जीवन में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है। हो गया ना अनर्थ? हाँ, समझ गए बड़े भाई। ओए पिड़ू, वो की हो रहा है तेरे राज में जाए? कोई भी केला खा के छिलका ऐसे रास्ते में फेंक के चला जा रहा है। देखो ना सोडी, कितनी बार समझाया मैंने सबको कि भाई कचरा डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालो, स्वच्छता रखो, लेकिन कोई सुने तब ना। अब तो एक काम करना, मैं तुम्हें एक नोटिस लिख के देता हूँ, वो सबके घर में जाके दे दो। आइंदा से जो भी सोसाइटी के बीचों बीच कचरा फेंकेगा उसको 1000 रुपए का फाइन होगा। हाँ। चलो चलो भाई, निकलते हैं, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अच्छा पिड़ू, मैं भी निकलता हूँ। तो सुन, तू ना आते जाते लोगों को ये सुविचार अच्छे से समझाते रहना। अच्छा, मतलब यही काम है मुझे? हाँ, यहाँ पे खड़े रह के आते जाते लोगों को समझाते बैठू? अरे मैंने सुविचार इसलिए लिखा है कि लोग पढ़े और समझे। और तो क्या बोल रहे हो सोडी? मतलब मैं तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास काम ही नहीं होता है। हाँ, सुबह सुबह मीठे बोल बोलो, लड़ाई मत करो। है सॉरी चाची, सॉरी पिड़ू। अरे ठीक है आई एम सॉरी टू। चलो हाथीप्रा, मैं तो छोड़ देना। हाँ हाँ चलो। चलो चलो, मुझे भी मंदिर जाना है। चलो मिलते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, चलिए। माधवी, 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 माधवी। हाँ, काय झालं? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्यों बुला रहे हो? मुझे चाय चाहिए। काय गो बाई, जल्दी है। ये होटल नहीं है, घर है, ला रही हूँ। इतना कहाँ जल्दी जाना है आपको? अरे बैंक जाना है ना, बैंक में जाके सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक जमा करने हैं, पैसे जमा करने हैं, बोलूं जल्दी। तो जब बन जाएगी तब लेके आऊंगी बाहर। ओके, ठीक है। ला रही। मेन तो चेक है, पैसे तो अंदर ही है। बैंक जाके पैसे भर देता हूँ। पासबुक भी अपडेट कर ही लेता हूँ ना, जा ही रहा हूँ तो। पासबुक कहाँ है? पासबुक ठीक है। माधवी की भी पासबुक अपडेट करवा लेता हूँ। माधवी की पासबुक। ये क्या? भिड़े तो माधवी भाभी का पासबुक ढूंढ रहा है। पासबुक वो चिंगारी है जो माधवी भाभी के सरप्राइज के सपने को चकनाचूर कर सकता है। भिड़े को सरप्राइज देने के लिए माधवी भाभी कब से बूंद बूंद जमा करके पैसों का घड़ा भर रही थी, और अब जब वो घड़ा भर गया तो उसके टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर भिड़े को पैसों का पता चल गया ना तो माधवी भाभी का सरप्राइज टूट जाएगा और उन्हें बुरा लगेगा, वो अलग। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर जितनी टेंशन होगी आपके घर का मनोरंजन उतना ही बढ़ेगा। अब देखते हैं कि माधवी भाभी का पासबुक आगे क्या रंग लाता है। तो जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, रख दी माधवी ने। ओ माधवी, माधवी, आपको चाय की इतनी घाई है ना, तो मैं ठंडे दूध में चाय पत्ती और शक्कर डाल के लाती हूँ, चलेगा? अरे मैंने इस बार चाय के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। तो किस लिए बुलाया? मेरी बैंक की पासबुक मिल गई है, तुम्हारी मिल नहीं रही है। जगह पे देखा मैंने, तो कहाँ रखी है तुमने, ये पूछने के लिए बुलाया है। मेरी पासबुक किस लिए चाहिए आपको? आज ट्यूशन में फेसबुक से नहीं पासबुक से पढ़ाऊंगा। तो आपकी पासबुक काफी है ना, मेरी किस लिए चाहिए? अरे तुम मेरा मजाक सीरियसली क्या ले रही हो माधवी? बैंक जा रहा हूँ तो अपडेट करने के लिए चाहिए मुझे पासबुक। मेरी पासबुक आपको अपडेट क्यों करनी है? आपकी करवा लीजिए आप। अरे बहुत टाइम हो गया है, पासबुक अपडेट नहीं की है। और तुम्हारा और सोनू का जॉइंट अकाउंट है, तो मुझे मोबाइल पे मैसेज भी नहीं आता। अभी जा रहा हूँ तो करवा लूंगा ना। क्या है, तुम्हारी पासबुक अपडेट रहेगी, मेरी पासबुक अपडेट रहेगी, तो क्या है, महीने का बजट प्लानिंग करने में आसानी रहेगी ना। पर हाँ माधवी, पिछली बार भी जब मैंने पासबुक मांगी थी तो बोला था कि मैं अगली बार दूंगी। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं पासबुक अपडेट करने में क्या गड़बड़? एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ रखी वो। आज रहने दीजिए ना, बस टाइम वेस्ट होगा आने का। अरे कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा माधवी, अभी जा रहा तो लेके जाऊंगा मैं। कहाँ रखी है तुमने? एक्चुअली कहाँ रखी है, मतलब यहाँ रखी थी, वहाँ रखी थी, याद ही नहीं आ रहा है। तुम घूम क्या रही हो? अरे क्या याद नहीं आ रहा है माधवी? इसी रूम में रखी है ना पासबुक? हाँ तो मिलके ढूंढते हैं, मिल जाएगी। चलो। होगी, कहाँ जाएगी पासबुक? मी काय म्हणते, आता राहू दे ना, कशाला घाई, टाइम वेस्ट होगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा माधवी, देख लेते हैं। देखो देखो, तुम भी देखो। ये जगह रखने की है। अरे हाँ, इससे याद आया, आपके लिए स्वेटर बुना है। जरा अच्छा सा डिजाइन बताइए ना। अरे माधवी, अभी पासबुक ढूंढना जरूरी है। काय करते तू माधवी? गेली कुठे पासबुक? ये काय आता इथे? ये देखो, ये गुप्ता जी का बिल कब से ढूंढ रहा था मैं, यहाँ पे रखा है। ये तेज म्हणते, अभी नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा उगाच। जाने दीजिए ना, रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं तो ढूंढ के रहूंगा अभी। सोनू के मेकअप का पाउच भी इधर है। जो चाहिए वो चीज मिल ही नहीं रही है। ये पासबुक दूसरी जगह छुपा देती हूँ, अगर इनके हाथ लग गई ना तो ये अपडेट करवाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑनलाइन सेल लगी है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखो, पासबुक मिल के बताती भी नहीं हो। दो, अरे देना। अरे काय छोड़, काय करती है? नहीं नहीं, वही बता नहीं आ रही थी आपको कि मिल गया, तेवढ्यात ही आली। सेल शब्द सुन के मेरा ध्यान उधर चला गया। तुम औरतें भी ना सेल डिस्काउंट ये शब्द सुनते ही ना खो जाती हो। ध्यान नहीं रहता फिर तुम्हारा। नहीं तो क्या है, गलत टाइम पे आ गई। गलत टाइम पे आ गई सोनू म्हणजे? मतलब गलत टाइम पे सेल आ गया। क्या है, कल हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की, अगर ये सेल कल आता तो हमारे पैसे बचते ना। नसीब, अभी दोबारा शॉपिंग करते मत बैठ जाना, भाई फालतू का खर्चा नहीं करना है। मेरी चाय कहाँ है? उबल रही है। अरे तू तुझे जा लवकर आण। हाँ हाँ। बाबा, काय झालं? अरे कुछ नहीं, मैं बैंक जा रहा था ना पासबुक अपडेट करने के लिए, तो तुम्हारी आई का पासबुक ही नहीं मिल रहा था। अरे तो उसमें बैंक जाने की क्या जरूरत है? आजकल तो घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग से सब कुछ पता चल जाता है। वो पता है बाळा, लेकिन मैं अभी बैंक पैसे और चेक भरने जा ही रहा था, तो सोचा अपडेट करवा लूं। अच्छा। दे अच्छा, वाय बाबा। का झाला सगळा। आज पासबुक अपडेट करते ही इनको सब पता चल जाएगा। मस्त है चा। अच्छा सोनू बाळा, तुम्हें ये ऑनलाइन शॉपिंग की जो आदत लगी है ना, उसको छोड़ दो। हाँ बाबा, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की आदत नहीं है। वो तो डिस्काउंट चल रहा था, सेल लगी हुई थी, मैंने सोचा ऐसे थोड़ी सी शॉपिंग करके बचत कर लूं। लेकिन ना मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग से डर ही लगता है। ये बैंक के कार्ड की डिटेल्स भरनी पड़ती है ना उसमें। बाबा, आप
आपको ऑनलाइन शॉपिंग से इतना डर क्यों लगता है? कसं है ना बाळा, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग में अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो सारे पैसे जाने का डर लगा रहता है। और फिर ये ऑनलाइन वाले इनको कहाँ जाके पकड़ेंगे, कहाँ बैठते हैं, कहाँ इनका ऑफिस होता है, कुछ भी तो पता नहीं होता ना। मी काय म्हणते, बैंक में पासबुक अपडेट करने के लिए बहुत लंबी लाइन रहेगी ना, मग कशाला जाता है, आज राहू दे ना, मैं जाके करके आऊंगी कभी। काय राहू द्या, 5 मिनट में हो जाएगा काम मेरा। चलो मैं आता हूँ जाके। परमेश्वरा, पूरी तरह से फंस गई हूँ मैं। आई क्या हुआ? तू ना गलत टाइम पे आ गई। अच्छा खासा बाबा से पासबुक छुपाने जा रही थी, तेवढ्यात आली आई। ते गरज होती का? लग गई ना पासबुक उनके हाथ। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है सोनू। इंसल्ट काय, मीच आहे। इस बात का टेंशन है तुम्हें? मला नहीं नहीं काय नाही। तुझे टेंशन हो रहा है बड़ा सोनू? नहीं। अरे तिला काय विचारते, तिने बोला ना अभी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप एकदम सही बोल रहे थे कि हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं। फिर ऑनलाइन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पैसे जाने का डर रहता है ना, फिर कहाँ उन लोगों को पकड़ने जाएंगे वगैरह ऐसा। तो उस बात का सोच के मैं टेंशन में आ गई थी। अरे वाह वाह वाह, इस बात का तुम्हें टेंशन हो रहा है ये सुन के मुझे अच्छा लगा। इस बार तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग कम तो हो जाएगी। हाँ, मगर आप वापस क्यों आ गए? बैंक जाना कैंसिल कर दिया आपने? अरे वाह, काय चाललंय इकडे दे। बैंक जाना कैंसिल नहीं किया मैंने, मैं सखाराम की चाबी भूल गया था, वो लेने आया। काय तू पण माधवी, ये देखो ले ली। अरे आई काय झालं काय? उनके हाथ पासबुक लग गया। अभी वो बैंक जाएंगे, पासबुक अपडेट करेंगे, उनको सब बैंक बैलेंस पता चल जाएगा। अभी सरप्राइज भी खराब होगा और उनका मूड भी। अरे आई आज ही सरप्राइज देना था तो किसी भी तरह बाबा को बैंक जाने से तुम्हें रोकना चाहिए था। अगर कोशिश की लेकिन ये मानते कहाँ है। और तू तेवढे टपकलीस, पासबुक उनके हाथ लग गई ना। सॉरी आई, पर अब क्या होगा? क्या पता क्या होने वाला है। हे परमेश्वरा, आज ना पासबुक अपडेट करने वाली मशीन ही खराब कर दे प्लीज। आई मतलब कुछ भी करके ये पासबुक अपडेट किए बिना ही वापस आ जाए घर। प्लीज प्लीज असल। माधवी भाभी, आप? हाँ मैं। आप किसी और का वेट कर रही थी? नहीं नहीं नहीं। क्यों उठाई माधवी भाभी, आप इतना टेंशन में क्यों है? काय झालंय रोशन भाभी, मैंने जो अकाउंट में पैसे जमा किए थे ना उसको नजर लग गई। नहीं रे नहीं, मेरी नजर नहीं लग सकती। नहीं नहीं, मैं आपकी नजर की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही नजर लग गई है। पण थयू सु माधवी भाभी? वो एक्चुअली आई के बैंक अकाउंट की पासबुक बाबा लेकर गए हैं अपडेट करवाने। अपडेट करवाने? ओ खोटाई जी, फिर तो भेड़ भाई को पता चल जाएगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे जमा करके रखे। अरे तुम्हारा सरप्राइज नो आंखों फूको खुश થઈ જશે। वो काय? और आते ही शुरू हो जाएंगे, अकाउंट में इतने पैसे क्यों रखे, एफडी करा देते, ये करा देते, वो करा देते। I can understand। माधवी भाभी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है जिससे आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। काय 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 काय? सपोज भिड़े भाई आ रहे, ओके? माधवी, माधवी, हे काय? बोले उसके पहले ही आप भिड़े भाई को सब कुछ सच-सच बता देना कि आपने बैंक में इतने पैसे जमा किए हैं। बट सच कहने वालों, प्रॉब्लम सॉल्व। किस लिए आए थे आप? ओ हाँ, अरे मेहरबान चाहिए था। मेहरबान? मेहरबान क्या होता है?
अरे वो दही जमाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही डालते हैं ना, उसको मिक्स करने के लिए, जमाने के लिए। मेहरबान, उसको तो मेहरबान बोलते हैं। सोनू जरा आणना। हाँ अभी लाई। हाँ आइए ना, आप बैठे ना। अरे नहीं नहीं, वो तो खाली मेहरबान लेवा आवेली। डोंट वरी माधवी भाभी, टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन आप मेरे ब्रिलियंट आइडिया पे गौर करना, ठीक है? सोनू लवकर आण जरा बाळा दही। औसे औसे। अरे भिड़ा, क्या कर रहा है भाई? ये रास्ता है, रनवे नहीं है क्या? तू ऐसे प्लेन की तरफ भगा रहा है? हाँ तो ये भी गार्डन नहीं है पोपटलाल जो तुम मोबाइल में देखते देखते टहल रहे हो। ये गाड़ियों के आने जाने का रास्ता है। फालतू बात मत कर, गलती तेरी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर हट गया, वरना तू और तेरा सकारा मेरी छाती के ऊपर से निकल जाता। तेरा तो लाइसेंस जब्त कर लेना चाहिए। राह चलते कुंवारों को खतरा है तुझसे। पोपटलाल मैं बराबर ही आ रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा ध्यान रास्ते पे नहीं था, मोबाइल में था। अरे पोपटलाल भिड़े, सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे मेहता साहब, अभी ये भीड़े अपने स्कूटर से उड़ा देता मुझे। स्कूटर दे सखाराम। स्कूटर एक बार नहीं 100 बार स्कूटर। और मैं भी बोलूंगा 100 बार सखाराम सखाराम सखाराम। हाँ तो बोलता रहे। और गलती मेरी नहीं है पोपटलाल, तुम्हारी गलती। मेहता साहब इसकी गलती है, इसका पूरा ध्यान ना मोबाइल में था, इसने मुझे आते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, लेकिन तूने तो मुझे देखा ना, तो फिर ब्रेक क्यों नहीं मारी, रोका क्यों नहीं उसे? अरे ब्रेक मारी से तो सखाराम रुका, तो हॉर्न क्यों नहीं बजाया? अरे जोर से चिल्लाए तो सही पोपटलाल। अरे तो वो तो यहाँ आके चिल्लाया ना, दूर से क्यों नहीं चिल्लाया तूने? वो तो अच्छा हुआ कि मैं हट गया, वरना हादसा हो जाता। तुम्हारे मुझे ही बोल रहे हो? अरे तुम जैसे लोग हैं ना, मोबाइल पे देखते चलते हैं, रास्ते में ध्यान नहीं होता, सतर्क नहीं रहते, इससे हादसे हो जाते हैं। हाँ पोपटलाल, गलती तो तुम्हारी है। अगर तुम्हारा ध्यान मोबाइल में नहीं रहता, तुम सतर्क रहते, तो ये सब नहीं होता। और भेड़े ने आज सुबह सतर्क रहने पे बहुत अच्छा सुविचार लिखा। जीवन में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है, तो तुम्हारे साथ होते होते बचा है। ठीक है, माना कि मेरा ध्यान मोबाइल पे था, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ था? तूने यहाँ पास आने के बाद ही मुझे क्यों देखा? पहले ही देखकर सखाराम को क्यों नहीं रोका? अरे मेरा ध्यान सामने ही था पोपटलाल, लेकिन उतने मेरा मोबाइल बचा, तो मैं साइलेंट करने जा रहा था तो ध्यान हट गया। मतलब आदाराम तुम्हारा भी ध्यान मोबाइल पे था? हाँ लेकिन मोबाइल में नहीं था ना। लेकिन ध्यान तो मोबाइल पे ही था ना। वाह मास्टर जी वाह, खुद ही सुविचार लिखते हो और खुद ही उसका पालन नहीं करते हो। भाई तू भी सतर्क नहीं था, इसीलिए अनर्थ होने वाला था। तेरी कंप्लेन आरटीओ में करनी चाहिए। मैं तेरे खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। दोगला शिक्षक है तू, बच्चों को एक तरफ अच्छी बातें सिखाता है और खुद गलत राह पे चलता है। मैं कोई गलत राह पे नहीं चल रहा, मैं अरे कितना गुड मॉर्निंग है, और तुम लोग ऐसा फाइट करके उसको बैड मॉर्निंग बना रहा है। काम डाउन। और हाँ, 50-50% गलती दोनों की थी। और भिड़े, तुम्हें भी स्कूटर चलाते वक्त मोबाइल पे ध्यान नहीं देना चाहिए था। और पोपटलाल, तुमको भी है ना ऐसा चलते टाइम मोबाइल पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम दोनों सतर्क नहीं थे। और अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, हादसा टल गया। अब तुम दोनों भी अपना गुस्सा टाल दो, चलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भिड़े, माफ किया तुझे, लेकिन आगे से सखाराम को चलाते वक्त थोड़ा सतर्क रहा कर। ठीक है पोपटलाल, तुम भी जरा चलते वक्त सतर्क रहा करो। क्या है, कोई जगह गटर का ढक्कन खुला रहता है, तुम्हारा ध्यान अगर मोबाइल में रहा तो तुम भी। ए भिड़े, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। हमें ऑफिस जाना है, हम चलते हैं, चलो। हाँ हाँ आत्माराम, पोपटलाल कूल डाउन। हाँ चलो मैं गुड डे। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। अरे अब्दुल, तुमसे एक काम है मुझे। अरे मुझे भी काम था भाई तुझसे। भाई मैं तेरी दुकान पे गया था, तू दुकान पे था ही नहीं। वो सामान की डिलीवरी के लिए गया था। बोले ना क्या काम है? बोले ना क्या काम? तू पहले फोन उठा ले भाई, कस्टमर का फोन होगा, बात कर ले, मैं बाद में बात करता। हाँ पहले फोन पे बात कर ले, वैसे भी तुम खड़े खड़े बात करोगे, चलते चलते थोड़ी बात करोगे। हेलो सर, मैं बैंक से स्वाति बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैडम। क्या मेरी बात अब्दुल जी से हो रही है? जी आप अब्दुल से ही बात कर रहे हैं। सर, आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपका करंट अकाउंट है ना बैंक में, नंबर 1003 जो गोरेगांव ब्रांच में है,
वो बंद होने वाला है। क्या? लेकिन बैंक अकाउंट क्यों बंद होगा? क्योंकि आपका ना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अकाउंट में पैसे है और उसकी जरूरत है। अगर अकाउंट बंद हो जाएगा तो मैं सामान कैसे खरीद पाऊंगा? सर, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपका अकाउंट बंद होने से बचाने के लिए आपका ई वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप मुझे ना अकाउंट नंबर और आपका आधार कार्ड के डिटेल्स दे दीजिए। आधार कार्ड का डिटेल मैं भी देता हूँ। एक सेकंड ना। थैंक यू। अरे और भाई, आप अपने फोन क्यों काटा? तू क्या कर रहा है भाई? ऐसे किसी अनजान को फोन पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अनजान नहीं था पोपट भाई, वो बैंक से फोन था। अगर मैं उनको डिटेल ले दूंगा तो वो अकाउंट बंद कर देंगे। अरे कोई अकाउंट बंद नहीं होगा भाई, ये स्कैम है, स्कैम। स्कैम का मतलब? स्कैम मतलब घोटाला। जैसे अभी नया शुरू हुआ है, नए तरीके के घोटाले हैं। बैंक वाले अपने कस्टमर को फोन करके स्कैम क्यों करेंगे? ये बैंक वाले है ही नहीं, स्कैमर है, स्कैमर। स्कैमर मतलब लुटेरे, डाकू। ये नए जमाने के डाकू है। ये बैंक वाले बन के आपको फोन करते हैं और मदद करने के बहाने आपका सारा बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। अब्दुल, पोपटाल बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल ऐसे घोटाले बहुत बढ़ गए। अरे मेहता साहब ने दिखाया ना, आज पेपर में ऐसा ही आर्टिकल आया है। लेकिन उनके पास तो मेरे अकाउंट का डिटेल पहले से है। अरे अब्दुल, इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है। ये आपको आपकी इंफॉर्मेशन फोन पे बताते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है कि ये बैंक वालों का ही फोन है। फिर आपसे जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं आप दे देते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठा के वो आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। या अल्लाह, थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। अगर आप नहीं होते ना तो आज ये मेरा अकाउंट साफ कर देते। अरे अब्दुल भाई, ये पुराने जमाने के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। वो दिखते तो थे, ये दिखते ही नहीं है। इसलिए अब्दुल, ऐसे उल्टे सीधे फोन से भी सतर्क रहना जरूरी है, वरना अनर्थ हो सकता है। अरे हमारी सरकार लोगों को इस तरह के स्कैम से बचाने के लिए कितना प्रचार करती है कि भाई अपने आधार कार्ड की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, पैन कार्ड की डिटेल्स, ओटीपी किसी को फोन पर मत दो। लेकिन लोग सुनते कहाँ है पोपटलाल? इसीलिए तो आसानी से ऐसे स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अपनी पर्सनल डिटेल कभी किसी को फोन पर नहीं देनी चाहिए। और हाँ, बैंक, सेल्यूलर कंपनीज कभी फोन पर इस तरह की डिटेल्स मांगती ही नहीं है। अगर किसी ने मांगी तो समझो कि गड़बड़ है। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू भिड़े भाई। आप लोगों ने मुझे सतर्क कर दिया। अगर किसी ने फोन करके मुझसे पर्सनल डिटेल्स मांगा ना तो काट दूंगा। फोन ना? हाँ। ओहो, ये बातचीत में काफी लेट हो गया। मैं बैंक जा रहा हूँ अब्दुल, वो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आएगा तो रख लेना। हाँ हाँ भिड़े भाई, चलो। ओके ओके ओके। पोपट भाई एक बार फिर से थैंक यू। अरे कोई बात नहीं अब्दुल, मैं पत्रकार हूँ, हर कदम फूंक फूंक के रखता हूँ। चल अभी मुझे चाय बिस्कुट दे। चाय बिस्किट? मतलब चाय पत्ती और बिस्किट। चल चल। और हाँ, वही लेने आ रहा था तेरी दुकान पे मैं। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से सब कुछ साझा करती है, लेकिन एक बात है जो वो अपने पति से हमेशा छुपा कर रखती है। जी हाँ, हर पत्नी अपने पति से छुपा छुपा कर थोड़े थोड़े पैसे जमा करती है और वो नहीं चाहती कि उसके पति को इस बारे में पता चले। लेकिन अब लगता है कि भिड़े को माधवी भाभी के सेविंग्स के बारे में पता चल जाएगा। जी हाँ, पासबुक अपडेट करवाने बैंक जो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। कहीं इन पैसों की वजह से माधवी भाभी और भिड़े के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अब देखते हैं कि जब भिड़े को माधवी भाभी के सेविंग्स के बारे में पता चलेगा तब उसका क्या रिएक्शन होगा। भाई जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू। चलो अभी पासबुक अपडेट करवा लेता हूँ। पासबुक अपडेट करवाना? हाँ सर, करा। अच्छा, आपकी पासबुक मशीन में कार्ट्रिज रिफिल की हुई है ना? हाँ सर, क्यों? ये क्या है, लास्ट टाइम जब मैंने पासबुक अपडेट करवाई थी ना तो बैंक बैलेंस पता नहीं चला था देखने के बाद भी।
घर जाके जब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तब पता चला। अरे नहीं नहीं सर, सब बराबर है। हाँ, थैंक यू। ये लीजिए सर, पासबुक अपडेट हो गई। हाँ बराबर है ना सर? हाँ बराबर है, थैंक यू। हाँ 80,000 रुपए? माधवी के अकाउंट में 80,000 रुपए की सेविंग है? अच्छा लबाड़, मुझे बैलेंस पता ना चले इसलिए तुम अपनी पासबुक मुझसे छुपा रही थी ना? लेकिन माधवी इतने सारे पैसे अकाउंट में क्यों रखे हैं? कहीं इधर उधर हो गए तो? और वैसे भी सेविंग अकाउंट में कहाँ इतना इंटरेस्ट मिलता है? उल्टा एफडी करने से कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अरे हाँ, अभी झट से इस अमाउंट की एफडी कर देता हूँ। अब भाई साहब, मुझे मेरे वाइफ के अकाउंट से एफडी करवानी है। अभी करा देते। एफडी करने के लिए यहाँ पे मैडम का साइन लगेगा। अच्छा, लेकिन मेरी वाइफ अभी मेरे साथ आई नहीं है। तो आप साइन कर दीजिए। आप दोनों का तो जॉइंट अकाउंट होगा ना? जॉइंट अकाउंट है, लेकिन मेरा वाइफ का नहीं है, मेरी वाइफ का मेरी बेटी का है। तो आपकी बेटी आई है आपके साथ? नहीं। सॉरी सर, बिना उनके साइन के हम एफडी नहीं कर सकते। एफडी करने के लिए उनके साइन की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ये फॉर्म लेके घर जाता हूँ, उनकी साइन कराता हूँ और आके एफडी करता हूँ। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ये माधवी, क्या है ये पासबुक मैंने अपडेट की तुम्हारी तो पता चला कि तुम्हारे अकाउंट में 80,000 रुपए है। तभी मैं सोचू तुम्हें पासबुक मिल क्यों नहीं रही थी। मतलब तुम मुझसे छुपाना चाहती थी ना कि तुम्हारे अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं। अरे 80,000 रुपए? टेंशन की क्या बात है इसमें? आपको तो खुश होना चाहिए था ना। थोड़े थोड़े करके मैंने इतने सारे पैसे जमा किए अकाउंट में। नहीं का नहीं, जमा किया तो अच्छी बात है, लेकिन सेविंग अकाउंट में क्यों रखने हैं पैसे? ठीक है, अकाउंट से निकाल के कैश घर में रख लेती हूँ। अरे माधवी, मैं 80,000 रुपए कैश घर में रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट में क्यों रखने हैं? एफडी करवा लेते हैं ना, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अरे तुम्हारे मेहनत का फल अगर ज्यादा मीठा हो तो अच्छा ही है ना। चलो चलो, एक काम करते हैं, मैं ना एफडी का फॉर्म लेके आया हूँ, तुम फटाफट ना इसको साइन कर दो, बाकी सारी डिटेल्स मैं भर दूंगा। हाँ ले लो। तो नहीं नहीं, मी काय म्हणते, अकाउंट में ही नहीं रहने दीजिए पैसे प्लीज। और नहीं करनी है मुझे एफडी वगैरह, रहने दीजिए ना सेविंग अकाउंट में, क्या प्रॉब्लम है? अरे माधवी, सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट एफडी में मिलेगा ना। अरे ना कळतच नाहीये, और राहू द्या ना, नको ना। अरे काय राहू दे माधवी, अरे सेविंग अकाउंट में इतने सारे पैसे रखना सेफ नहीं है। वाह, इतने दिन से तो अकाउंट में ही है ना, मतलब बैंक में सेफ ही होते हैं ना पैसे। नहीं, वैसे सेफ है, लेकिन क्या है, आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ होगी तो। क्या गड़बड़ होगी? माधवी, सुबह मेहता साहब मिले थे, वो बता रहे थे कि आजकल न्यूज़पेपर में बैंक से रिलेटेड स्कैम की खबरें पढ़ने मिलती है। मतलब क्या होता है, जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसे होते हैं ना, तो उनकी डिटेल्स से स्कैम करने वाले लोग कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं और फिर इंटरनेट के माध्यम से पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। जरा सोचो माधवी, इतनी मेहनत से जमा किया हुआ पैसा अगर ऐसे ही चला जाए तो कितना दुख होगा। रोज रोज थोड़ी ऐसा होता है, लाखों में एक बार किसी एक के साथ होता है। हाँ, तुम भी तो लाखों में एक हो ना। मेरा मतलब है, लाखों में वो एक तुम भी तो हो सकती हो ना। अब क्यों ऐसा निगेटिव सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैं निगेटिव नहीं सोच रहा हूँ माधवी, प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। काय सांगू यांना आता, मैं नहीं कर सकती हूँ एफडी। अरे पर माधवी, मला एक कळत नाहीये, तुम्हें एफडी करवाने में प्रॉब्लम क्या है? बाबा काय झालं? ए, बस बड़ा, बस बस। तुम्हें पता है, आई के अकाउंट में 80,000 रुपए। पता चल गया पापा को? तुम्हें पता था? हाँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, पर पता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि मैं आई को बोल रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट में इतने सारे पैसे क्यों रखने हैं, एफडी करवा लो, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो एफडी करवा नहीं रही है। काय सांगू यांना मी, मैं नहीं कर सकती हूँ एफडी। आपको क्या तकलीफ है? रहने दीजिए ना सेविंग अकाउंट में पैसे। हाँ पापा, राहू द्या ना। माधवी, सेविंग अकाउंट में पैसे रखे उसका अचार डालोगी तुम? क्यों अपने पैसों का नुकसान कर रही हो तुम? एफडी करवा लो, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लो साइन करो। तेरे बाबा ना जिद नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। लो। लगता है सच बताना ही पड़ेगा। सच? कैसा सच? माधवी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे। कैसा सरप्राइज? आपको याद है, आपने सोनू के लिए सोने की चेन लेने का सोचा था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से आप ले नहीं पा रहे थे।
हाँ तो उसी के लिए मैंने थोड़े थोड़े करके ये 80,000 जमा किए थे अकाउंट में। क्या मतलब हमारे सोनू की चेन इसी पुष्य नक्षत्र पे आ जाएगी? अरे वाह, क्या बात है माधवी, क्या बात है। माँ कितना अच्छा सरप्राइज देने वाली थी आई आपको, लेकिन आपने आई के पूरे सरप्राइज का मजा ही किरकिरा कर दिया। वो क्या? सॉरी सोनू, मुझे पता नहीं था। लेकिन माधवी, अगर तुमने पैसे जमा किए थे तो फिर चेन ली क्यों नहीं? और मुझे ना अपने सोनू के लिए स्पेशल डिजाइन की चेन चाहिए थी, इसलिए वो तो बनवा के ही लेनी थी। 2 हफ्ते पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो क्या अभी तक चेन तैयार नहीं हुई? नहीं, वो तो 2 दिन से रेडी है, लेकिन क्या है आज पुष्य नक्षत्र है ना, तो मैंने सोचा कि पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना अच्छा होता है, और ये आपने भी तो बोला था। तो आज के दिन ही हम लोग खरीदेंगे। तो अभी जाएंगे, पैसे देंगे और चेन लेके आएंगे। वाह 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 वाह, मस्त मस्त मस्त, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी माधवी। लेकिन माधवी, ये सोने की चेन तुमने बराबर देख के खरीदी है ना? नहीं, क्या है आजकल मिक्सिंग बहुत होता है ना, मतलब कोई ऐसी वैसी दुकान से तो नहीं खरीदी ना, पहचान वाले से ही खरीदी है ना? नहीं हो, लता मौसी है ना अपनी, उनके पहचान की दुकान है। 100 का 101% गारंटी। वाह वाह, वेरी गुड। तो अभी इसके पैसे कैसे दोगी, मतलब चेक दोगी या कैश? डेबिट कार्ड से। ओहो, क्या बात है माधवी, क्या बात है। एवरीथिंग इज सो वेल प्लान्ड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मानना पड़ेगा, कितनी जबरदस्त बचत करती हो तुम। मैं बहुत लकी हूँ माधवी कि तुम्हारे साथ की वजह से हम लोग सेविंग कर पाते हैं। सोनूसाठी नवीन सोन्याची चेन येणार है। ये तो सेलिब्रेशन का मौका है। एक काम करते हैं, मस्तपैकी तीनों जाते हैं, सोनू की चेन खरीदते हैं, उसके बाद कहीं मस्तपैकी बाहर खाना खाते, फिर घर पे आते हैं। चलो तैयार हो जाओ। नहीं, अभी नहीं जा सकते। पुष्य नक्षत्र में अच्छा मुहूर्त 3 से 4 बजे का है, तभी जाएंगे हम लोग, है ना? ठीक है, तब जाते हैं। आता मदत करा है, लवकर हो, चला चला चला, ते पिशवी दे मला। हाँ। सर, हम लोग लेना देना बैंक की तरफ से बोल रहे हैं। सर, आपके मोबाइल पे एक लिंक आया। बैंक में आपका KYC अपडेट करने के लिए आपके मोबाइल पे OTP आया होगा। 50,000 रुपए लगे और आपको 35 से 40,000 की जॉब दिलवाएंगे। बस रजिस्ट्रेशन के लिए जो OTP आया है आपके मोबाइल पे एक लिंक आई होगी, तो उस लिंक को क्लिक कीजिए। हाँ बॉस, हो गई सब तैयारी। गुड, पता है ना क्या करना है? बॉस, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। गुड। अच्छा वैसे बॉस, आज कौन बकरा बनने वाला है? बकरा नहीं, बकरी बोल, बकरी। नाम है माधवी आत्माराम पीड़े। अच्छा सुन बाबन, अगर वो लोग जरा भी डाउट करें तो बहस मत कर, सॉरी बोल के चुपचाप वहां से निकल जा, समझा? डोंट वरी बॉस, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। मैं काम बहुत सफाई से करूंगा। जा कर दे अकाउंट खाली। ओके बॉस। ऐसे जाएगा? ओह सॉरी बॉस, मास्क पहनना ही भूल गया। ओके ओके। अरे वो मैडम का कार्ड नंबर मिला कि नहीं? जल्दी मिल जाएगा। वाह वाह वाह, आज माझ्या सोनूची चेन येणार। ये देखो, पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त फिक्स होता है, लेकिन पत्नियों के तैयार होने का मुहूर्त कभी फिक्स नहीं होता। अरे माधवी, किती वेळ? 5 मिनिटं। तुम्हारे 5 मतलब 50 मिनिट। काही नाही। ओ महेश भाई, हेलो। हाँ भिड़े भाई। क्या बात है महेश भाई, गलती से फोन लग गया क्या? नहीं, क्यों? नहीं, क्या है, पिछले 2 महीने से आपको फोन कर रहा हूँ पेमेंट का पूछने के लिए, तो आप फोन ही नहीं उठा रहे हो। उसी के लिए तो मैंने फोन किया है भिड़े भाई, कि आपके जो 23,500 रुपए है ना, वो आज आके आप लेके जाइए। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, तो बोलो कब आऊँ? अभी आ जाओ। अभी? हाँ आ जाओ, 3 बजे तक मैं होटल पे ही हूँ। नहीं अभी क्या है ना, जरा फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ, 5 बजे तक आता हूँ। नहीं भिड़े भाई, मैं 3 बजे तक ही होटल पे हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। वो क्या है ना भिड़े भाई, मैं 8-10 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ।
पास पैसे पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि आपको पैसे दे के जाऊं। हाँ तो एक काम कीजिए ना महेश भाई, आपके यहाँ से किसी को भेज दीजिए ना पैसे लेके। भिड़े भाई, मैं छोटे से होटल का मालिक हूँ और मेरे पास इतना स्टाफ भी नहीं है, और अगर है तो वो भी फ्री नहीं है। हाँ तो ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दीजिए। नहीं नहीं भिड़े भाई, ऑनलाइन बैंकिंग मुझे ठीक से नहीं आती है, आप खुद आकर के लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। क्या हुआ भिड़े भाई, आप आ रहे हो कि नहीं, कि फिर गांव से आने के बाद देखते हैं? नहीं देखते नहीं, मिलते हैं। अभी आ रहा हूँ, बस निकल गया मैं, समझो। हाँ मिलते, बाय बाय बाय। हाँ, मैं रेडी है, सोनू 2 मिनट में रेडी हो रही है। कैसी दिखती है? महेश भाई का फोन आया था। मैं आपको पूछ रही हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ, तो आप बोल रहे हैं महेश भाई का फोन आया था। काय है? अरे मतलब तुम अच्छी दिख रही हो। मैंने बोला महेश भाई का फोन आया था। महेश भाई मतलब होटल स्वादिष्ट वाले महेश भाई? हाँ, जिनका 2 महीने से पेमेंट बाकी है वो? हाँ उनका सामने से फोन आया था, बोल रहे थे कि आके पेमेंट कलेक्ट करो। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है माधवी कि उन्होंने 3 बजे तक होटल पे बुलाया है, उसके बाद वो गांव जा रहे हैं 8-10 दिन के लिए। अकबे, तो भी चेन लेने कब जाएंगे? मैं फटाफट जाके पेमेंट लेके आता हूँ, फिर चलते हैं साथ में। हाँ नहीं, आप कब जाएंगे, कब आएंगे और हम लोग कब निकलेंगे? और अच्छा मुहूर्त तो 3 से 4 बजे का ही है ना। क्या करें अभी? मी काय म्हणते, आप पेमेंट लेने जाइए, मैं और सोनू चेन लेने जाते हैं। हाँ? तुम दोनों अकेले जाओगे? अकेले कहाँ, हम दोनों हैं ना। हम दोनों नहीं जा सकते चेन लेने के लिए? जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास सोने की चेन होगी ना। हे काय कॉपरचं है? नहीं, प्रॉपर सोना है ना। हे ये पहन के जा रही हूँ ना बाहर में, तो क्या एक चेन संभाल के नहीं ला सकती? वैसे भी आपको अगर सरप्राइज के बारे में पता नहीं चलता तो मैं और सोनू ही जाने वाले थे ना। आप अभी शांति से पेमेंट लेने जाइए, मैं और सोनू चेन की दुकान में जाते हैं, चेन लेते हैं और डायरेक्ट टैक्सी करके घर आ जाते हैं। टेंशनच नहीं। हाँ? और वैसे भी चेन का तो सरप्राइज ही देने वाले थे ना हम आपको, तो थोड़ा बहुत उस बहाने सरप्राइज बचा रहेगा, है ना। सीधा घर पे आके आपको दिखा देंगे स्पेशल डिजाइन की चेन। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को ज्वेलरी शॉप छोड़ता हूँ और वहां से पेमेंट लेने जाता हूँ। सोनू, आले बाबा, बस 2 मिनिट। ओ कशाला आता? महेश भाई अलग दिशा में, ज्वेलर शॉप अलग दिशा में। हमको छोड़ने के चक्कर में आप 3 बजे तक वहां नहीं पहुंच पाए तो महेश भाई निकल जाएंगे, फिर पेमेंट का रह जाएगा बाद में। अब जाइए, हम लोग अच्छे से जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ही जाता हूँ। हाँ लेकिन माधवी, जाते वक्त मैंने जो सुविचार लिखा है वो पढ़ के जाना। क्यों? आज कुछ स्पेशल लिखा है आपने? मैंने लिखा है कि जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है। डायरेक्ट सांगा ना, सतर्क रहा म्हणून। हाँ वही। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। हाँ। अच्छा माधवी, हाँ? जरा सतर्क रहना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, शांति से जाइए आप। नहीं, क्या है, तुम्हारे मेहनत से बचाए हुए पैसे है ना, इससे टेंशन हो रहा है, ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखूंगी बाबा, आप जाइए। अरे माधवी, यहाँ तुम दोनों जैसे ही वापस आओ मुझे फोन कर देना कि हम लोग अच्छे से वापस आ गए। हाँ? कर दूंगी बाबा, जाइए आप। हो। अच्छा माधवी, हाँ मैं उस तरफ जा रहा हूँ ना, उस दिशा में, तो कुछ अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है वहाँ पे। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अच्छे से जाएंगे और आपको फोन भी कर देंगे। ओके। कुछ नहीं। सोनू, चलो सखाराम, फटाफट पेमेंट कलेक्ट करके आते हैं। सोनू, कितना टाइम? चल। आई थोड़े बाल सेट कर लो, बस 2 मिनट। बाबा रेडी है ना? नहीं, बाबा चले गए। कहाँ चले गए? अगर महेश भाई है ना, उनका 2 महीने से पेमेंट अटका था, तो उनका अभी फोन आया कि आप पेमेंट लेने आ जाओ, और अभी के अभी आ जाओ, इसलिए बाबा वहाँ गए हैं। अच्छा, तो फिर अभी चेन लेने हम दोनों ही जाएंगे, बाबा नहीं आ रहे? नहीं, वो डायरेक्टली पेमेंट लेके घर ही आ जाएंगे। भैया, इन्होंने चाबी तो ली नहीं घर की। अगर हमसे पहले आ गए तो अभी? हाँ, मैं चाबी ना अंजलि भाभी के यहाँ रख देती हूँ उनके लिए। हाँ,
हाँ ये ठीक रहेगा। मैं बाबा को मैसेज कर दूंगी कि वो चाबी अंजलि आंटी से ले ले। हाँ चालेल, मैं अंजलि भाभी की यही हूँ, वहीं से चले जाएंगे हम लोग। तो आ जाना फटाफट रेडी होके। हो आई, बस थोड़ी देर में आई। हाँ। और आते वक्त दरवाजा अच्छे से बंद करके आना। हो आई। ये कौन है? एक मिनट। भाई कहाँ जा रहे हो? पार्सल डिलीवर करने। किसके यहाँ? माधवी आत्माराम भिड़े जी का। भिड़े भाई तो बाहर गए, माधवी भाभी अकेले घर पर है। एक काम करता हूँ, माधवी भाभी को फोन करके पूछ लेता हूँ। ओ भाई, क्या सोच रहे हो? जाऊं? एक मिनट, माधवी भाभी को फोन करके पूछ लेता हूँ। क्या? माधवी भाभी घर पे है कि नहीं? क्या है ना, अगर वो नहीं है तो आपका जाना वेस्ट हो जाएगा ना। हाँ, पूछ लो। अरे माधवी भाभी आइए ना। नहीं, मुझे जाना है। कहाँ? अरे मैंने आपको बोला तो था, सोनू के लिए चेन लेने जाना है। हाँ आपने बताया था। हाँ, अच्छा ये चाबी रखिए, ये अगर आए ना तो इनको चाबी दे देना। हाँ श्योर। एक मिनट। अब्दुल भाई। हाँ बोलिए अब्दुल भाई। एक डिलीवरी बॉय आया है पार्सल लेकर, क्या मैं आपके घर पे भेज दूं? मेरा पार्सल? मैंने तो कुछ नहीं मंगाया था। तो मना कर दो। नहीं अब्दुल भाई भेज दो। अच्छा मैं अंजलि भाभी के यहाँ खड़ी हूँ तो वही भेज देना। हाँ ओके। हाँ अच्छा। पता नहीं मेरे नाम का पार्सल है, लेकिन मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं है। क्या हुआ? माधवी भाभी घर पे नहीं है। तो कहाँ है? अंजलि भाभी के घर पे। अंजलि भाभी कहाँ रहती हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ, आइए। और ये माधवी भाभी, वो जो साड़ी में है ना, वो माधवी भाभी है। अब्दुल भाई। हाँ आया। ओके थैंक यू भाई। आपने कुछ ऑनलाइन मंगाया होगा। अरे हाँ, कल रात को मैंने और सोनू ने ड्रेस और पर्स ऑर्डर किया था, वही होगा। मैं भी भूल गई, लेकिन कमाल है, कल रात को ऑर्डर किया और आज आ भी गया, इतनी जल्दी। माधवी भाभी आजकल ऑनलाइन डिलीवरीज बहुत फास्ट हो गई है। हाँ वो तो है। दोस्तों कहते हैं ना कि खतरे की घंटी अगर सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि खतरा आपके पास आ रहा है, लेकिन हम में से कई लोग उस खतरे की घंटी को अनसुना कर देते हैं, जिससे खतरा आपके बहुत नजदीक पहुंच जाता है। माधवी भाभी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनकी मेहनत से जमा किए हुए पैसों पर खतरे के बादल मंडरा रहे। सीधे साधे लोगों के साथ स्कैम करने वाली गैंग का एक आदमी माधवी भाभी के पास कुरियर वाला बन के जा रहा है, ताकि वो उनसे एक ओटीपी हासिल कर सके और उस ओटीपी की वजह से वो उनका बैंक अकाउंट साफ कर दे। क्या लगता है, क्या माधवी भाभी उसके झांसे में आ जाएंगी और उसे ओटीपी दे देंगी? भाई ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों एक विशेष बात, 4000 एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण किया। ये वृक्ष हमें जीवन भर याद दिलाएंगे कि 4000 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी में हमने इन्हें लगाया था। हमारी खुशी के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे, धरती माँ की सेवा करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। और दोस्तों आप भी हमारे साथ वृक्षारोपण कीजिए। पर्यावरण को बचाना है तो धरती को पेड़ों से सजाना है। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। आपको जी। दोस्तों देखना यह है कि माधवी भाभी के मेहनत से जमा किए हुए पैसों पर टेंशन के बादल मंडराते हैं या फिर गरज के आगे निकल जाते हैं।
दोस्तों, क्या उनके पैसे बच जाएंगे या फिर उनका अकाउंट साफ हो जाएगा, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा धमाकेदार होगा। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.